उनका नाम है मंगनीलाल मंडल जी। और लालू प्रसाद जी के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जो काम किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के युवा नेतृत्व को सबल और मजबूत बनाने में और अति पिछड़ा समाज का जो उनके प्रति सम्मान का भाव है, अधिकार नहीं मिले, इसके लिए आप लगातार चिंतित हैं। लेकिन हमारा सोच है कि हम 65% आरक्षण को भी अक्षरशः लागू करेंगे। जो अति पिछड़ा समाज के लिए 7% आरक्षण की चोरी हो रही है उसको भी लागू करवाएंगे। नमस्कार, मैं नमरी, सब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल बनाए गए हैं और उसी संदर्भ में आज जो है आरजेडी के प्रवक्ता जो है एजाज अहमद जी, उनसे जानकारी लेते हैं। सर, पहले चैनल में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी नेता हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हुए हैं, लालू प्रसाद जी के साथ काम किए हुए हैं और जो अति पिछड़ा समाज है उसके लिए सतत संघर्ष और आंदोलन करते रहे हैं। और हमेशा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की नीतियां रही हैं और लालू प्रसाद जी की जो कार्य रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाए हैं। मंगनीलाल मंडल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कल निर्वाचित हुए हैं, उनसे और उनके द्वारा किए गए कार्यों से अति पिछड़ा समाज काफ़ी प्रसन्न रहता है। वजह यह है कि वो अति पिछड़ा समाज के बीच घर घर तक जा कर के उनके सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य करते रहें, उनको आगे बढ़ाने के प्रति हमेशा चिंतित रहें। और लालू प्रसाद जी ने जो अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार दिया, जो उनको सम्मान दिया, उसको कहीं ना कहीं सभी लोगों ने महसूस किया है। लेकिन जदयू के लोग बोल रहे हैं सर कि ये जदयू का से उधार लिए गए हैं। जनता दल यू के नेता वो सुने नहीं हैं, सूप बाजे तो बाजे चलनियों बाजे। जो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा जी, वो हमारे दल के नेता रहे हैं, वो तो लगातार उधारी पर पार्टी चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का भी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो उधारी का अध्यक्ष बनाते रहे हैं। हम लोगों के यहाँ जो ये समाजवादी राजनीति के पुरोधा रहे हैं, जो समाजवाद के विचारों को आगे बढ़ाते रहे हैं, उनका नाम है मंगनीलाल मंडल जी। और लालू प्रसाद जी के साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जो काम किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के युवा नेतृत्व को सबल और मजबूत बनाने में और अति पिछड़ा समाज का जो उनके प्रति सम्मान का भाव है, उसको जो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार दिया है, संगठन में स्थान दिया है। राष्ट्रीय जनता दल वाहिद पार्टी है देश की जो अपने संगठन में आरक्षण की व्यवस्था की है। अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, दलित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। और राष्ट्रीय जनता दल का सोच रहा है कि जब तक इन वर्गों को सामाजिक राजनीतिक तौर पर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक समाज में एक बेहतर वातावरण का निर्माण नहीं होगा। और जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जो आर्थिक न्याय की सोच है, उसको सरजमीन पर उतारने के लिए अति पिछड़ा समाज को गले लगाने की जो सोच रही है लालू प्रसाद जी, लेकिन सब आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि मंगनीलाल मंडल बनाए गए हैं, वो मुखौटे सिर्फ रहेंगे। देखिए, जनता दल यू कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज के लोगों को अपमानित करने का काम करती है और अपमानित करके अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती है। अति पिछड़ा समाज को अगर हमने सम्मान दिया है, अति पिछड़ा समाज को हमने आगे बढ़ाया, अति पिछड़ा समाज को हमने संगठन में स्थान दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारी सोच है कि अति पिछड़ा समाज को सत्ता और समाज में हम भागीदारी देने के प्रति हमेशा सजग रहें। लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा जो अति पिछड़ा समाज के लिए 12% आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसको लालू जी ने बढ़ा करके 14% किया। और मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी ने उस 14% को बढ़ा करके अपने कार्यकाल में 18% किया। और तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जातीय गणना करा करके
जो 18% आरक्षण अति पिछड़ा समाज के लिए था उसको बढ़ा करके 25% किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण की चोरी करती है, जो आरक्षण की खोरी करती है, जो कहीं ना कहीं समाज के अंदर नहीं चाहती है कि अति पिछड़ा समाज को मान सम्मान मिले, वो इस तरह की बातें करती है। और इस तरह की बातें जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक कुंठा है और वो अति पिछड़ा समाज के प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते हैं, इसी कारण ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं। बोला जाता है कि और भी लोग थे, उनको जिम्मेवारी नहीं दिया गया था। भाई उनको किस बात की बेचैनी हो रही है? हम अति पिछड़ा समाज को सम्मान देते रहे हैं, हम अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार देते रहे हैं, तो आप बेचैन क्यों हो रहे हैं? आपकी बेचैनी ही स्पष्ट प्रमाण है कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज को हक और अधिकार नहीं मिले, इसके लिए आप लगातार चिंतित हैं। लेकिन हमारा सोच है कि हम 65% आरक्षण को भी अक्षरशः लागू करेंगे। जो अति पिछड़ा समाज के लिए 7% आरक्षण की चोरी हो रही है उसको भी लागू करवाएंगे और सत्ता और संगठन के माध्यम से अति पिछड़ा समाज को हर जगह हक और अधिकार देने का काम करेंगे, सम्मान देने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। ये सारे प्रश्न के जवाब दिया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने। धन्यवाद।